खालिस्तान मतलब खालसे की सरजमीन। मुझे शर्म आती है कि कैसे यूएनपीओ ने इसे अपना सदस्य बना लिया। यूएनपीओ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में अप्रतिबंधित और हाशिए पर रहने वाले देशों और लोगों की आवाज़ को सुविधाजनक बनाने के लिए स्थापित किया गया है। इसका गठन 11 फरवरी 1911 को हेग में हुआ था, जो कि नीदरलैंड में स्थित है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रियल अफेयर्स पर। मैं हूं धीरज गौड़ और आज हम लोग चर्चा करेंगे खालिस्तान के इतिहास पर। आज आप लोग देख ही रहे हैं कि खालिस्तानी समर्थक कैसे यूके में भारतीय दूतावास पर प्रदर्शन के बाद यूएस में भी तोड़ फोड़ करने पहुंच गए थे। तो साथियों, आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि ये खालिस्तान है क्या, खालिस्तान की मांग क्यों उठ रही है और खालिस्तान समर्थक इतना उपद्रव और इतना बवाल क्यों काट रहे हैं। साथियों, खालिस्तान भारत के पंजाब राज्य के सिख अलगाववादियों द्वारा प्रस्तावित राष्ट्र को दिया गया एक नाम है। खालिस्तान के दावे के अनुसार उसके अंतर्गत निम्न राज्य या उनके कुछ हिस्से आते हैं, जैसे पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली या इसके अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के कुछ अन्य हिस्से भी आते हैं। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, जो भी पीला में आपको दिखाया जा रहा है, खालिस्तान समर्थक मानते हैं कि यह हमारा देश खालिस्तान है। साथियों, अलगाववादियों ने 29 अप्रैल 1986 को भारत से अपनी एक तरफा आज़ादी की घोषणा की और 1993 में खालिस्तान यूएनपीओ का सदस्य बना। आप सभी को पता है, यूएनपीओ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में अप्रतिबंधित और हाशिया पर रहने वाले देशों और लोगों की आवाज़ को सुविधाजनक बनाने के लिए स्थापित किया गया है। साथियों, 1980 व 1990 के दशक में खालिस्तान आंदोलन अपने चरम पर था। बाद में 1995 तक भारत सरकार ने इस आंदोलन को दबा दिया। ये विकिपीडिया के अनुसार मैं बता रहा हूँ। साथियों, ब्रिटिश साम्राज्य के पतन के बाद एक अलग सिख राष्ट्र की मांग शुरू हुई। 1940 में खालिस्तान का जिक्र पहली बार खालिस्तान नामक एक पुस्तिका में किया गया था। वो पुस्तिका इस समय भी खालिस्तान नामक जो है, कुछ खालिस्तान समर्थक रखे हुए हैं, उसमें पहली बार जिक्र हुआ था खालिस्तान का। मैंने आपको बताया ब्रिटिश साम्राज्य के पतन के बाद, यानी कि जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, उसी समय से एक अलग देश खालिस्तान की मांग भी उठने लगी, जो मांग पंजाब प्रांत के सिख अलगाववादी कर रहे थे। हालांकि हमारा देश पाकिस्तान व भारत दो हिस्सों में टूटा और ये तीसरा हिस्सा खालिस्तान की मांग कर रहे थे। साथियों, आपको पता होगा, इसके अलावा एक महानुभाव हैं जो कैलासा की भी मांग करते रहते हैं। साथियों, 1947 के बाद प्रवासी सिखों के वित्तीय और राजनीतिक समर्थन तथा पाकिस्तान की आईएसआई के समर्थन से खालिस्तान आंदोलन भारतीय राज्य पंजाब में फला फूला तथा 1980 के दशक तक यह आंदोलन अपने चरम पर पहुंच गया था। साथियों, आपको पता होगा कि पाकिस्तान आज तक अपने विकास के लिए कुछ भी नहीं किया है। वह भारत के कभी कश्मीर में आग लगाता है तो कभी पंजाब प्रांत में खालिस्तान समर्थकों को धन मुहैया कराता है, हथियार मुहैया कराता है। वह चाहता ही नहीं है कि भारत में कभी शांति व्यवस्था कायम रहे। साथियों, आप सभी को पता होगा कि भारत और पाकिस्तान एक साथ 1947 में ही आज़ाद हुए थे। भारत बहुत अच्छी तरक्की किया, लेकिन पाकिस्तान आज तक वैसे का वैसे ही रहा है। आपको कारण पता ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान अपने विकास पे तो खर्च करता नहीं है, वो केवल आतंकवाद पे खर्चा करता है। उसका जो आईएसआई है, वह कभी कश्मीर में आग लगाता है तो कभी पंजाब प्रांत में जो खालिस्तानी समर्थक है वहाँ पे आग लगाता है। वह उन लोगों को धन भी मुहैया कराता है और ऊपर से हथियार भी मुहैया कराता है। इसके अलावा जो भी प्रवासी सिख हैं जो विदेशों में कमा रहे हैं, वो भी इन खालिस्तान समर्थकों को कुछ धन मुहैया कराते हैं, जिनसे इनकी आंदोलन चलती रहती है। साथियों, आपने हाल ही में एक न्यूज़ देखा होगा जिसमें आप देख रहे हैं कि जो यूके में भारतीय दूतावास है, वहाँ पे भारतीय झंडा को उनके दूतावास से हटा दिया गया और वहाँ पे उपद्रवी द्वारा काफ़ी बवाल काटा गया। हालांकि भारत ने भी उसका जवाब दिया। जो इंग्लैंड का दूतावास दिल्ली में स्थित है, वहाँ से इसने बैरिकेडिंग हटाया, जिससे समझ में आ गया यूके को भी।
और उसने भी वहाँ पे जो भारतीय दूतावास है इंग्लैंड में, वहाँ पे सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए। साथियों, एक और न्यूज़ सामने आ रही है कि जो यूएस है वहाँ के भी जो दूतावास है वहाँ पे कुछ खालिस्तानी समर्थक गए हैं और वहाँ पे भी तोड़ फोड़ करने का इरादा था, लेकिन यूएस सुरक्षाकर्मी पहले ही भांप गए और जाके वहाँ पे सभी मामले को शांत करा दिया। साथियों, 1984 के दशक में उग्रवाद की शुरुआत हुई जो 1995 तक चला। इस उग्रवाद को कुचलने के लिए भारत सरकार और सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन वुड रोज, ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1 तथा ऑपरेशन ब्लैक थंडर 2 चलाया गया, जिसके बाद उग्रवाद काफ़ी हद तक खत्म हो गई। इसमें किसी भी आम आदमी की जान नहीं गई थी, परंतु खालिस्तान समर्थक भारतीय सेना पर आरोप लगाए कि बहुत सारे आम नागरिकों की जान गई है तथा भारतीय सेना पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप भी लगे। आज भी कुछ मुट्ठी भर भारतीय सिख और प्रवासी सिख खालिस्तान का समर्थन करते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बेहुदा कृत्य है। जी हाँ साथियों, अपने आप में बहुत ही बेहुदा कृत्य है। 2018 की शुरुआत में कुछ उग्रवादियों को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने दावा किया था कि हालिया चरमपंथ को पाकिस्तान की आईएसआई और अमेरिका, कनाडा तथा यूके के खालिस्तानी अलगाववादियों से समर्थन प्राप्त है।